मीडिया में ऐसा दिखाया गया कि इजराइल और अमेरिका की लगभग लड़ाई हो गई, गालम गलौच, ये दिखाया गया। और इस चीज पे पाकिस्तानियों ने बहुत प्ले करा। पाकिस्तानी मीडिया जैसे अपने मंसूबे बनाती है, हंसी आती है, लेकिन कोई बात नहीं, मेहनत पूरी करते हैं इस मामले में। तो पाकिस्तानियों ने बोला कि यही समय है इजराइल को सबक सिखाने का, अब तो अमेरिका और इजराइल में लड़ाई हो गई है, ये हो गया वो हो गया, दुनिया भर की बातें, और खुशियां मनाई जा रही थी। खुशियां ऐसे मना रहे थे पाकिस्तानी कि अब जैसा कि वो समझते हैं, यानी कि पाकिस्तानी समझते हैं कि अमेरिका और इजराइल में लड़ाई हो गई, इसी का तो पाकिस्तानियों को इंतजार था कि अमेरिका अपना आशीर्वाद हटाए, फिर देखना हम क्या हलवा बनाते हैं इजराइल का। दैट वॉज द स्टोरी दैट वॉज बीइंग प्रोपोगेटेड। अब मैं आपको बताता हूं हुआ क्या है दोस्तों। जो अमेरिका ने किया है, अब उसको चलते चलते टाइम लगेगा, लेकिन अमेरिका ने अपना इंटेंट क्लियर कर दिया। हां, तू मैं हुई नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में। नेतन्याहू ने कुछ नहीं बोला, नेतन्याहू चुप, लेकिन इजराइल कार्ड्स, जो कि इजराइल का डिफेंस मिनिस्टर है, और बाकी लोगों ने जवाब भी दिया, बिल्कुल जवाब दिया उन लोगों ने। और अब यह पता लग रहा है कि अमेरिका ने 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स का बजट बनाया है डिफेंस का। पिछले साल वो तकरीबन 900 बिलियन डॉलर था, तो 900 बिलियन से 1.5 ट्रिलियन हो गया, 28% का जंप। अब आप ये बोलेंगे कि मेजर साहब स्टोरी क्या है इसमें यार? आप इजराइल कर रहे हैं, अमेरिका का डिफेंस बजट है, वेरी गुड यार, उसमें इजराइल का क्या लेना देना? इजराइल का यह लेना देना है दोस्तों कि डिफेंस में पार्टनरशिप अमेरिका और इजराइल ने अपनी बढ़ा दी है। कई डिफेंस पार्टनरशिप के 4-5 पहलू हैं, एक एक करके मैं आपको ये पहलू समझाता हूं। आपको ये तो पता है कि अमेरिका इजराइल को वेपन्स देता है, अमेरिका इजराइल को मिलिट्री एड देता है, ये सबको पता है, और ये अरबों डॉलर की है साल की। ये कोई ऐसा नहीं है कि चिल्लर रेजगारी टाइप ना, दिस इज सॉलिड एड, and this speaks a lot about what the Americans think of Israel and vice versa. लेकिन ये जो 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स है, इसमें कई फैक्टर्स हैं। ये ऐसा नहीं कि इजराइल के लिए, ना, दिस इज अ सेपरेट बजट ऑल टुगेदर। इसमें इजराइल एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और जो पहला पॉइंट है, जॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये पहला पॉइंट है, जॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब आप ये समझ लीजिए, इजरायली ब्रेन्स एंड अमेरिकन ब्रेन्स अब ये R&D करेंगे एक साथ। इनको भी पता है इजराइल हैज अमंग्स्ट द टॉप साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड। अगर आप पॉपुलेशन वाइज लेंगे एट एन एवरेज, तो आपको यह पता लगेगा कि जितने नोबेल प्राइज इजराइल के पास हैं, किसी देश के पास नहीं है। मैं क्वांटिटी की बात नहीं कर रहा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्वांटिटी, आई एम टॉकिंग अबाउट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन। Nobody has the kind of Nobel prizes that Israel has, especially in science and technology. और it's simply outstanding. इजराइल में ऐसी ऐसी चीजों की रिसर्च चल रही है जो आप और हम, रिसर्च छोड़ दीजिए, आप और हम सोच नहीं पाते कि क्या ये चीज हो सकती है। इट लुक्स लाइक इट्स इन द रेलम ऑफ साइंस फिक्शन, बट इजरायलीज आर डूइंग इट, द ज्यूज आर डूइंग इट। तो ये पहला पॉइंट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। नंबर 2, को प्रोडक्शन ऑफ मिलिट्री सिस्टम्स। को प्रोडक्शन ऑफ मिलिट्री सिस्टम्स। अभी तक क्या था कि हां ठीक है, हमने आपको सोर्स कोड दे दिया, आपको F-35 चाहिए, नो प्रॉब्लम, आप F-35 ले लो, लेकिन हमने आपको यह कर दिया है बिकॉज यूर इजराइल और आप हमारे बड़े करीबी मित्र हैं, दोस्त हैं, हमारे स्ट्रेटेजिक एक किस्म से संबंध हैं, तो आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लीजिए F-35। ये फैसिलिटी अमेरिका ने किसी को नहीं दी, सिर्फ इजराइल को दी। लेकिन अब पता लग रहा है कि ये तो कुछ भी नहीं है। They are talking about joint development. They are talking about co-production and joint development of military systems. Number 3, technology sharing. जो अमेरिकन कंपनीज जैसे लॉकहीड मार्टिन है, जैसे बोइंग है, और 10 किस्म की अमेरिकन कंपनीज हैं जो स्पेस एज स्टफ बना रही हैं, और वहां पे आप देखेंगे कि पूरे इजराइल में अलग अलग शहरों में जो कटिंग एज वेपन्स टेक्नोलॉजी, मिलिट्री टेक्नोलॉजी बन रही है, उसमें ये लोग टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे। नंबर 4 पे आता है इंटेलिजेंस एंड डेटा फ्यूजन। इंटेलिजेंस शेयरिंग पहले भी होती थी, नाउ दे आर गोइंग टू मेक एन एंटायर फ्रेमवर्क, जिससे कि इंटेलिजेंस और डेटा शेयरिंग ये बड़ी स्मूथ हो जाए। यानी कि इसको प्रॉपरली इंस्टीट्यूशनलाइज करना, इसमें पैसा डालना, मैन पावर डालना, एफर्ट डालना, और पॉलिसी का सपोर्ट इसको देना। और 5वां, कोऑपरेशन एंड मिसाइल डिफेंस, ड्रोन्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, जिसके मिलिट्री एप्लीकेशंस हैं, सिर्फ मिलिट्री, मैं AI वो वाला आप मत समझिएगा, प्रॉपर। आपको पता है अमेरिका ने किस तरीके से जब 28 तारीख को
जब 28 तारीख को इन्होंने अटैक करा था, मैं फरवरी की बात कर रहा हूं इस साल की, तो उन्होंने किस तरीके से एआई का इस्तेमाल किया। मैं आपसे इंकरेज करूंगा आप लोगों को कि आप जाइए और इसको स्टडी करिए। किल चेन छोटी कर दी अमेरिकन ने। ये जो एआई की बात है ना इजराइल के साथ, ये अमेरिकन ने क्या किया आपको पता है? किल चेन छोटी कर दी। कैसे करी? उनको यह बात पता थी। देखिए, एक तो होता है कि आपके पास इंफॉर्मेशन आती है, और इंफॉर्मेशन जब आपके पास आती है वो 50 सोर्सेज से आती है। फिर आप इंफॉर्मेशन को यू कोलेट द इंफॉर्मेशन, यू ट्राई एंड मेक सेंस ऑफ इट, और उसके बाद वो एक प्रैक्टिकल टारगेट में कन्वर्ट होती है, राइट? प्रॉपर। तो इसमें कई दिन लग जाते हैं, जाहिर सी बात है। इंटेलिजेंस कहां कहां से आती है? फोन कॉल्स, यानी कि इंटरसेप्टेड व्हाट्सएप मैसेजेस, इट कुड बी सोशल मीडिया पोस्ट, जिसको हम we call it OSINT, which is media, social media. It could be signal intelligence, it could be human intelligence. आपने पूरी की जितनी ट्रैफिक लाइट थी आपने हैक कर दी, सीसीटीवी कैमरा आपने हैक कर दिया, यानी कि हजारों सोर्सेज, लाखों, मिलियंस ऑफ सोर्सेज से इंफॉर्मेशन आ रही है। इन्होंने एआई का इस्तेमाल करके उसकी किल चेन 2-3 घंटे की कर दी। That's it. They just compacted the kill chain. पहला शॉट, खमेनी आउट। ठीक है, बाद में दी अमेरिकन मेस्ड अप, लेकिन शुरू में जो करना था अमेरिकन कर गए, और बहुत कामयाबी के साथ कर गए। तो 5 पॉइंट हैं दोस्तों ये जो इस डील के साथ होने वाले हैं इजराइल और अमेरिका की। अब ये गई हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में, जहां पे ये पास हो गई। ठीक है जी, अब मैं आपको बताता हूं क्या हुआ है। जब ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में पास हुई तो 216 लोगों ने इसको सपोर्ट करा और 212 लोगों ने इसके अगेंस्ट वोट डाला। मैं फिर से बता रहा हूं आंकड़े, 216 लोगों ने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में इसको बोला ओके, डन, वी सपोर्ट इट, और 212 लोगों ने बोला नो नो, वी डोंट सपोर्ट इट, हम नहीं करते। मैं दोबारा बताना चाहता हूं दोस्तों कि आप ये मत समझिएगा कि ये 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स इजराइल के लिए, इसमें ईरान वॉर का भी है मामला, इसमें कई मामले और हैं, कई मामले और हैं। लेकिन अगर ये अभी जैसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स से पास हो गई, अब ये सेनेट जाएगी, अब सेनेट में वोट होगा। जब सेनेट में वोट होगा तो पहले भी ऐसा हुआ है कि हार गए हैं। मैं डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी की बात कर रहा हूं। ये लोग हार गए क्योंकि सेनेट से पुशबैक आया। अब सेनेट में मामला इनको लग रहा है थोड़ा सा अनसर्टन है, तो डोनाल्ड ट्रंप पर्सनली बात कर रहे हैं, उनके लोग पर्सनली बात कर रहे हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि ये हमें चाहिए, हम लड़ाई के बीच में हैं, लड़ाई हमारी खत्म हो जाएगी, फिर बात कर लेंगे, तू सही तू गलत, मैं सही तू गलत, ये सब बात की बात है। आज की तारीख में लड़ाई है, यू शुड सपोर्ट अस। तो ये सारी की सारी बातें हो रही हैं। 1.5 ट्रिलियन बहुत बड़ा पैसा है दोस्तों। जो अगले 10 देश है ना, अगले 10 देश, अमेरिका को छोड़ दीजिए, नंबर 2 से नंबर 11, उनका मिला के, अगर उनका मिला के इसका 70% भी बजट हो गया तो मैं मान जाऊंगा। अगले 10 देश 2 to 11 बहुत मुश्किल है, इतना ज्यादा पैसा है ये, और अमेरिका इतना ज्यादा पैसा डालने की कोशिश कर रहा है। बेसिकली मैं देखिए ज्यादा इसमें मैं डिटेल में ना जाते हुए आपको 2 फैक्ट्स बता देता हूं। फैक्ट नंबर 1, अमेरिका और इजराइल का रिलेशनशिप आज भी सॉलिड है। पाकिस्तानी कुछ भी बोले, दुनिया कुछ भी बोले, अच्छा बड़ा मजा आया, इजराइल ये कर रहा है वो कर रहा है, अच्छा नहीं है अमेरिका ये, ना ना ना, अमेरिका एंड इजराइल आर लाइक दिस, राइट? Sorry to break the bad news to all those Pakistani panelists on Pakistani television. Point number 2, America is willing to put money behind it. अमेरिका इसके पीछे पैसा डालने को तैयार है, और यह सबसे बड़ी खबर है।